बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन हमारा जारी है। आज हमारा इस चैप्टर का 16th लेक्चर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेट्स के हवाले से वेन डायग्राम। सेट्स के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जो यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सेट्स का कंप्लीमेंट क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट 50 लेक्चर्स में यही बातें बार बार डिस्कस होती रही। किस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट। हमने अब यूनियन इंटरसेक्शन सेट्स का कंप्लीमेंट, ये सारे सेट्स के ऑपरेशन थ्रू वेन डायग्राम डिस्कस करने हैं। वेन डायग्राम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 5.3। लेकिन डायरेक्ट एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं कुछ आप लोग को जरा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं कि वेन डायग्राम असल में एक्चुअली उनकी बेस क्या है, फिर आगे हम स्टार्ट की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का स्टूडेंट्स जो इंट्रोडक्शन था, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जॉन वेन। जॉन वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने यूज किया था जॉन वेन ने कि हम सेट्स के ऑपरेशंस को थ्रू डायग्राम कैसे हम उसको शो करते हैं। जॉन वेन ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, इस लिहाज से वेन डायग्राम उस ब्रिटिश मैथमेटिशियन के नेम से ये जो हम डायग्राम्स बनाते हैं ये वेन डायग्राम्स कहलाती हैं। हमारा टॉपिक वेन डायग्राम, बेसिक सा इसका हमारे पास कंडीशंस जो हो सकती हैं उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह आप लोग के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इन बातों को गौर से देखिएगा। हमारे पास जो सेट्स हो सकते हैं उनकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन है हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स की। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम आगे चलते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, एक सेट है हमारे पास ए, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और दूसरा हमारे पास सेट है बी, उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 एंड 5। डिसजॉइंट है। क्यों है डिसजॉइंट? बिकॉज कोई भी ए और बी का एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। दूसरे लफ्जों में दो सेट्स डिसजॉइंट्स होते हैं इफ उनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो नल सेट हो, मींस 5 हो। एक ये हमारे पास कंडीशन होगी वेन डायग्राम के लिए। दूसरा हमारे पास ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी, वो भी पहले बता दूं, फिर वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे पास सपोज कर लेते हैं एक सेट है 1, 2 एंड 3, मैं जस्ट एज एन एग्जांपल छोटे से सेट से लिख रहा हूं। दूसरा हमारे पास सेट है बी, उसको हम लिख लेते हैं 2, 4 एंड 6। ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्यों? इफ इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो नॉट आ नल सेट हो, 5 ना हो आप लोग के सामने। अब अगर हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 इसमें मौजूद होगा, तो ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तीसरी कंडीशन जो वेन डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे, आप लोग जरा गौर से देख लें, वो ए सबसेट होगा बी का या बी ए का सबसेट, कुछ भी हो सकता है। 1, 2 एंड 3 ही मैं एक सेट ले लेता हूं। बी हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है? ए सबसेट है बी का, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। अब हम चलते हैं, इनको हम वेन डायग्राम से कैसे शो कराएंगे। पहले हम देख लेते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना यह है, वेन डायग्राम का जो बेसिक काम होगा, मैं यहां पर जस्ट आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूं। हम क्या करते होते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल का साइज आप लोग अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा बनाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट यू को शो करेगी। सेट्स हमारे पास क्या हैं, हम सर्कल में ए और बी दो सेट्स जो हैं वो शो करा देंगे। ये हमारे पास ए एंड बी दो सेट्स हैं। डिसजॉइंट है तो इसलिए रेक्टेंगल के अंदर ये जो सेट्स ए एंड बी हैं ये सेपरेट हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे। ये इस तरह से शो होगा। अब इनके जो ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे, सपोज हमने करना है, अब पहली बात हम डिस्कस करेंगे ए यूनियन बी। हमने अगर ए यूनियन बी शो करवाना है, आप लोग को पता है ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे,
डिसजॉइंट सेट्स हैं, हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स उसमें आएंगे, तो हम सेट ए को भी इस तरह से शेड कर देंगे और सेट बी को भी क्या कर देंगे, हम इस तरह से शेड कर देंगे। तो डिसजॉइंट सेट्स के लिए ए यूनियन बी इस तरह से हम शो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये मैंने किया है स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इस तरह से कर दूं ए यूनियन बी। अब अगर हमारे पास दूसरा हम क्या काम करते होते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट होगा ये रेक्टेंगल। ए एंड बी दो सेट्स को हम इस तरह से सर्कल में इस तरह से शो कराएंगे। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरी बात सुन ले गौर से, हम जो सेट्स के बेसिक ऑपरेशंस हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन। डिसजॉइंट सेट्स के लिए यूनियन अगर होगा तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स होते हैं तो इनको शेड करेंगे। इंटरसेक्शन में मींस जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है ही ये डिसजॉइंट सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कोई भी पोर्शन शेड नहीं होगा डिसजॉइंट सेट्स के लिए, बिकॉज ये हमारे पास क्या होगा, नल सेट या फाई होता है। बिल्कुल ऐसे ही अब अगर हम आ जाएं ओवरलैपिंग के लिए, ओवरलैपिंग सेट्स मींस क्या होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसके कॉमन है, उसमें हम पहले देख लेते हैं ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी। तो ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट बी। इस तरह से हम सर्कल से डिनोट करेंगे। कुछ पोर्शन इनका कॉमन है तो मैंने उनको कॉमन बना दिया। हमें चाहिए यूनियन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए भी होंगे एंड बी भी, और जो दोनों में कॉमन होंगे वो भी मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जब ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो इस तरह से हम इनको शेड कर देंगे, तो ओवरलैपिंग सेट्स में ये ए यूनियन बी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अब ए इंटरसेक्शन बी को भी जरा देख लें, वो हमारे पास क्या होगा, ये मैं रेक्टेंगल बना देता हूं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए और ये सेट हमारे पास बी। हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो इंटरसेक्शन बी मीन्स जो दोनों में कॉमन होंगे तो दोनों का कॉमन पोर्शन जस्ट शेड होगा। ये दोनों का कॉमन पोर्शन है सेट ए एंड बी का। अगर ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से होगा। अब आ जाए स्टूडेंट्स हमारे पास ए सबसेट हो बी का, तो हम उसको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे। सेम ऐसे ही यहां पर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रा की यूनिवर्सल सेट के लिए, ये हमारे पास सेट बी हो जाएगा बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू बी। तो हमारे पास जो सेट ए आएगा वो हमारे पास इस तरह से बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स ए के मौजूद हैं, तो सेट ए को हम सेट बी के अंदर ही सर्कल से शो कराएंगे। ये हमारे पास क्या है, सिंपली ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर हमें कहता है ऐसे सेट्स जिसमें ए बी का सबसेट है उसका यूनियन कैसे लेंगे, तो स्टूडेंट्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी हमारे पास मौजूद होंगे। तो इफ ए सबसेट है बी का तो ये यूनियन हमारे पास ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसका जो दूसरा ऑपरेशन हम सेट्स के ऊपर कर देते हैं वो हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट एज इट इज। और हमारे पास, सॉरी मैं इसको देख लेता हूं, जरा रेज कर देता हूं, बिकॉज हमारे पास यहां पर है क्या, ए सबसेट है बी का। तो ये मैंने बी के लिए जरा बड़ा सर्कल ड्रा कर लेता हूं और ए के लिए स्मॉल सर्कल। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं तो हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो ए और बी में जो कॉमन पोर्शन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा। ये हमारे पास तीन तरह की जो कंडीशंस हैं उसमें सेट्स का हम यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ब्रीफली मैंने आप लोग को बता दिया। उम्मीद है ये बातें क्लियर हुई होंगी। हमने इसी थीम को, इसी बात को ही क्वेश्चंस की तरफ लेके चलना है। लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले एक काम और आप लोग को बता दूं, हम सेट्स का कंप्लीमेंट भी लेते होते हैं। क्या करते होते हैं, सेट्स का कंप्लीमेंट। सेट्स का कंप्लीमेंट मैं आप लोग को यहां पर बता देता हूं जस्ट ओवरलैपिंग सेट्स के लिए, बिकॉज ज्यादातर और हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास जो गिवन सेट्स हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो मैं इसलिए ओवरलैपिंग सेट्स में ही आप लोग को बता देता हूं कि हम सेट का कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं
उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास सेट ए और ये बी, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट होगा यू, वो भी मैं लिख लेता हूं। वो है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, सपोज कर लेते हैं वो 10 तक है। काम देख लें, यूनिवर्सल में कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं, ये मैंने वैसे ही रेक्टेंगल ड्रा की, ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी, ए एंड बी। हमें चाहिए ए कंप्लीमेंट हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके, किसके इक्वल होता है, यू डिफरेंस ए। मींस ए कंप्लीमेंट में सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स यू वाले मौजूद होंगे। तो अब जब हम इसको शेड करेंगे तो जस्ट हमारे पास सेट ए वाला जो पोर्शन है, जो सर्कल हमने शो कराया हुआ है, जस्ट वो शेड नहीं होगा, बाकी पूरा पोर्शन हमारे पास शेड हो जाएगा। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। इसके बाद देखिए डिफरेंस में भी यही बात चलेगी, इसलिए डिफरेंस को आगे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। अगर हमें देखें चाहिए बी कंप्लीमेंट, तो हम क्या करते होते हैं, यू डिफरेंस बी, सेम वही काम, जरा गौर से आप लोग देखिएगा। देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए एंड ये सेट हमारे पास हो जाएगा बी। हमें बी कंप्लीमेंट चाहिए, बी कंप्लीमेंट से मुराद यू के सारे एलिमेंट्स होंगे, बट बी वाला कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बी वाले सेट का जो हमारे पास सर्कल है, हम उसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर देंगे, इस तरह से शेड कर देंगे। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बी कंप्लीमेंट कहलाएगा। बेसिक ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शंस, अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हों, ओवरलैपिंग सेट्स हों, या फिर हमारे पास क्या हो, ए सब सेट हो बी का, उनको वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं वो बात मैंने आप लोग को बता दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन में सेट आप लोग के पास गिवन है वो मैं लिख रहा हूं, जरा गौर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 और इसमें जस्ट मैं आप लोग को फर्स्ट पार्ट ही प्रूव कराता हूं। देखिए हमारे पास उसमें जो यूनिवर्सल सेट है यू, वो इक्वल है 1 2 3 4 सो ऑन 10। जो हमारे पास ए सेट है वो हमारे पास गिवन है जी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। और जो बी सेट है हमारे पास, वो हमारे पास गिवन है बी सेट, हाँ जी 2 3 4 5 8, 2 3 4 5 एंड 8। स्टूडेंट्स आप लोग के सामने है, ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। हमने क्या प्रूव करना है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू है, हमारे पास प्रूव करेंगे तो क्या आ रहा है जी, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम हमने इसको प्रूव करना है। जरा आप लोग गौर से मेरी बातों को सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग को मैं इंशाल्लाह 100% कोशिश करूंगा कि मेरे इस लेक्चर के बाद, वीडियो के बाद वेन डायग्राम में कोई इशू नहीं रहेगा। इस बेसिक बात को जो मैंने बताई है इनको जरा आप लोग सामने रखेंगे। अब ये वाला पोर्शन मैं रेज कर देता हूं, हम इसको लेके चलते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम ओवरलैपिंग सेट्स, बेसिकली ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो मैं इसलिए ओवरलैपिंग को यहां पर रहने देता हूं। पूरा क्वेश्चन हमारा इस तरह ही है, सेट्स यही रहेंगे। पहली बात आप देख लें, मैं यहां पर हमें क्या चाहिए, ए डिफरेंस बी, मैं वही काम कर रहा हूं। जरा देख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी। केयरफुली चेक करेंगे, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, थोड़ा उसको टेक्निकली आप लोगों ने हैंडल करना है। काम हमारा क्या होगा, ये देख लें, मैं वैसे ही ये रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूं, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट ए एंड सेट बी। देख लें जरा, मैं एलिमेंट्स को साथ लेके चलता हूं, ये सेट ए और ये सेट बी। अगर ए के एलिमेंट्स देखें जरा कौन से हैं, वो है हमारे पास 1 7 एंड 9, और जो ए और बी दोनों में मौजूद हैं वो आप लोग को नजर आ रहा है 3 एंड 5। और ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए मैंने, देख लें 1 3 5 7 एंड 9। और बी के एलिमेंट्स देखें वो अब क्या है हमारे पास, 2 3 एंड 5 मैं लिख चुका, 2 4 एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 8।
ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स लिख लिए। ए एंड बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। बाकी जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास बच रहे हैं, देख लें आप लोगों के सामने 6 और 10 बच रहे हैं। अब ये देख लें, यू के अंदर रेक्टेंगल के अंदर 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स लिख लिए, और ए और बी में जो कॉमन थे वो भी मैंने उनके कॉमन पोर्शन में लिख दिया। हमें क्या चाहिए? ए डिफरेंस बी चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट्स? ए डिफरेंस बी। अब जरा इस बात को देखिएगा, ए डिफरेंस बी होता क्या है एक्चुअली। जस्ट मैं आप लोग की आसानी के लिए यहां पर उसको निकाल भी देता हूं। ए डिफरेंस बी, सेट ए हमारे पास क्या है? 1 3 5 7 एंड 9, और बी सेट हमारे पास क्या है? 2 3 5 एंड 8। तो देख लें जरा, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में मौजूद नहीं, तो वो देख लें कौन सा आएगा? 1 आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? 7, और उसके बाद 9। ये हमारे पास 1 7 एंड 9। और अगर यहां पर देख लें ए डिफरेंस बी मींस ए के ऑल एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो वो पोर्शन देख लें। अगर मैं ए को ही जस्ट देख लें, शेड करूंगा, लेकिन उस पोर्शन को शेड नहीं करना जो एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, साथ बी में भी मौजूद हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास ए डिफरेंस बी वेन डायग्राम से हमने शो कर दिया। आप लोग इसको नाम दे दें कि ये हमारे पास क्या है? फिगर 1 है। फिगर का नाम दे दें और लिख भी दें कि हमारे पास ए डिफरेंस बी इज शोन बाई, किससे हम शो कर रहे हैं? शोन बाय, ये हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और ये है क्या? इज इक्वल टू, एलिमेंट्स भी साथ लिख लें आप लोग के समझने के लिए। अगर नहीं भी लिखना तब भी कोई इशू नहीं है, जस्ट लिख दें, आप लोग को एलिमेंट्स क्लियर हो जाएगा कि इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमारे पास शेडेड पोर्शन है, जो एलिमेंट्स हैं वो 1 7 एंड 9 है, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब जरा राइट हैंड साइड पे आ जाइए, जरा देखें। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो गौर से देखिएगा जरा, स्टेप्स को आप लोग चेक करेंगे। बी कंप्लीमेंट, तो पहले स्टूडेंट्स हमें चाहिए बी कंप्लीमेंट। काम हमारा वही, ये हमने यू यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये हमने सेट ए, और ये हमने ले लिया सेट बी। ये ए एंड बी लिख भी लें, एलिमेंट्स वैसे ही पुट कर दें, और यहां पर जो ओवरलैप हो रहे थे वो एलिमेंट्स, और जो बी के एलिमेंट्स हैं 8 वो मैंने लिखे, और ये यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स लिख दिए। थ्रू आउट अब इसको कंप्लीट कर दिया। पहले हम फाइंड कर लेते हैं, यहां पर मैं क्या फाइंड करना जा रहा हूं। पहले हम बी कंप्लीमेंट, और स्टूडेंट्स बी कंप्लीमेंट पहले भी बता चुका, यू डिफरेंस बी होता है, मींस बी का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स यू वाले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जस्ट सेट बी जो है वो शेड नहीं होगा। सेट बी के एलिमेंट्स जहां जहां आप लोग को नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उसको शेड नहीं करना, बाकी पूरा पोर्शन हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये शेड हो जाएगी। और इसको नीचे लिख भी लें, इसको नाम भी दे लें कि ये इस क्वेश्चन के अंदर फिगर 2 है। बी कंप्लीमेंट क्या है? इज शोन बाय, हम लिख लें शोन बाय, वही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, और ये है किसके इक्वल? इज इक्वल में लिख दें, और क्या बनेगा हमारे पास? जो बी कंप्लीमेंट बन रहा है उसके सेट्स लिख लेता हूं आप लोग की आसानी के लिए। सारे के सारे एलिमेंट्स जो इस शेडेड पोर्शन में है वो कौन से हैं वो लिख देते हैं, जरा तरतीब से लिख लें। अगर तो क्या आएगा हमारे पास? 1, उसके बाद आ रहा है हमारे पास 6 7 9 एंड 10। ये हमारा बी कंप्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। हमें क्या चाहिए अब? नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो भी मैं यहां पर जरा फाइंड कर लेता हूं। वैसे ही हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट ए एंड ये बी, सर्कल ड्रा कर लेंगे, एलिमेंट्स पुट कर लेते हैं हमारे पास 3 एंड 5, ये हमारे पास 2 4 एंड 8 और 6 और 10।
यहां पर हमारा टारगेट क्या है, हमने किसको शो करना है, जरा गौर से देखिएगा। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहले हम बी कंप्लीमेंट वाले पोर्शन को ले लेते हैं। वो कौन सा है, इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं बट बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे। मींस अब मैं सेट बी को आप लोग के सामने है छोड़ रहा हूं, बाकी सारे पोर्शन को शेड कर दिया, मींस ये बी कंप्लीमेंट आ गया। हमें चाहिए इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। अब ए के साथ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब सेट ए को भी अब शो कराएंगे। उसको हम शो करवा लेते हैं वर्टिकल लाइन से। ये मैं शो करवा रहा हूं सेट ए को। अब जहां जहां सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जो सर्कल हमने सेट ए के लिए ड्रा किया है, मैंने उस पोर्शन को भी क्या किया है, शेड कर दिया है। बट किया कैसे है, वर्टिकल लाइन से किया है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अब जरा गौर से देखें, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो इस तरह की लाइंस थी वो बी कंप्लीमेंट की हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो सेट ए की हैं। अब लोग गौर से देख लें, हमें चाहिए इंटरसेक्शन, तो जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में मिल रही हैं वो उनका कॉमन पोर्शन है। और वो शो कैसे हो रहा है, वो बॉक्सेस से शो हो रहा है। यही बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज शोन बाय, हम लिखेंगे किससे शो कर रहे हैं हम इसको, ये पोर्शन जिसमें क्या बन रहे हैं, बॉक्सेस बन रहे हैं। आप लोग इस तरह से बनाएंगे और वो है क्या, इज इक्वल टू, एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं आप लोग के सामने हैं बॉक्सेस में। और से देखिएगा, मिक्स नहीं करना, बॉक्सेस जस्ट यहां पर बन रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स क्या है, 1, 7 एंड 9। और इसमें यह भी लिख लें कि ये किस फिगर में है हमारे पास। इसको हम नाम देते हैं, ये फिगर 2 थी, इसको हम नाम दे लेते हैं, ये फिगर क्या है हमारे पास, 3 है। लास्ट में अब हम लिख लेंगे क्या है हमारे पास, सो बाय फिगर 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। स्टूडेंट्स, ये वेन डायग्राम के हवाले से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। कंफ्यूज इस वजह से नहीं हो जाना आप लोगों ने कि यहां पर तो हमारे पास शेडेड पोर्शन, जस्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, यहां पर बॉक्स बन रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हमने सेम पोर्शन शेड करना है, ऐसा नहीं होता। जस्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहां पर जो रिजल्ट है वो कौन सा पोर्शन है और यहां पर जो रिजल्ट है वो कौन सा पोर्शन है। अगर आप लोग गौर से देख लें, जस्ट ए यहां पर शेडेड है, 3 एंड 5 नहीं है। यहां बॉक्सेस किस में है, ए का पोर्शन शेडेड है, 3 एंड 5 में बॉक्सेस नहीं बन रहे। तो इस तरह से वेन डायग्राम से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, उम्मीद है ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सेकंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।